अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का उन्वान है वो सुर्ख आंखें। कहानी शुरू करने से पहले एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानिंद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का अलावा दहक रहा था, और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वरख गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खकारते हुए गोया हुई, ये उस वक्त का वाकया है जब पानी की किल्लत के बास मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरी बाद पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से जरबे लगाती। चूंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि उस जमाने में इक्का दुक्का ही मौजूद थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आ पहुंचता। सनोबर आफा काफी मजबूत आसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफी डरपोक वाक़े हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाजे महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज के पीछे ना जाना। चाहे तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफर तय करने के बाद बैठने को जी चाहता, तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज का आना जाना था। एक रोज मुझे आवाज आई कि दीवार पर जरबे मारी जा रही है। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रस्ते पर डाल दिए कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पल भर को मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वखू पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा, जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एके बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना जरूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे
किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी ना था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा ना रही, लेकिन ऐन उसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। ऐतल कुर्सी का विर्द मेरी जुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उनके पास डोल भी थे और मैं दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने उस रोज का वाकया सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट के रह गई और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौजिजा ही समझेंगे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज और उस अजीब व गरीब परिंदे का बालों भरा जिस्म आंखों के सामने आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में हमारी हिम्मत अफजाई ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।